हेलो एवरीवन, आज आप जानेंगे कि बीपीएससी शिक्षक बहाली के अंतर्गत बीपीएससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उस सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन सी बातें कही गई हैं, उन सारी बातों पे बिंदुवार हम आज चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें कौन कौन सी बातें कही गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना। यानी अब आप सभी लोग जान और समझ गए हैं कि शिक्षक बहाली को लेकर के जो पहली प्रक्रिया थी वह प्रक्रिया पूरी तरह से बदल गई है। अब शिक्षक बहाली बीपीएससी के हाथों में चला गया है। इसके अंतर्गत परीक्षाएं होने वाली है। उस परीक्षा को जो अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे वहीं अब बिहार में शिक्षक बन पाएंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार से परीक्षा ली जाएगी के लिए पत्र, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल पूर्णांक निम्नलिखित है। यानी कि जो लिखित परीक्षा ली जाएगी वस्तुनिष्ठ प्रकार के, उसमें जो प्रश्न पत्र होंगे वो किस प्रकार के होंगे, विषय होगा किस प्रकार का होगा, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, परीक्षा की अवधि क्या होगी, कुल पूर्णांक क्या होगा, यह सारी जानकारी इस वीडियो में आप लेने वाले हैं, जानने वाले हैं। इसलिए अंत तक इस वीडियो को बरकरार रखिएगा, अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। आगे क्या लिखा हुआ है, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, यानी कि जो ये इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है ये किसके लिए है, तो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए ये इंफॉर्मेशन है। इसके बाद हम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का वीडियो अलग बना देंगे। साथ ही साथ जो सिलेबस जारी किया गया है इस सिलेबस के अंतर्गत बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर किसी एक अभ्यर्थी को इस परीक्षा को पास करने के लिए कितने अंक लाना होगा। तो इसके लिए आप सभी जानते हैं कि कोटिवार सबका अंक अलग अलग लाना होता है, तो उसके लिए फिर हम वीडियो अलग से बनाएंगे। फिलहाल में ये कुछ बेसिक जानकारी है। अब ये सोचिएगा कि इसमें सारी बातें नहीं बताई गई है, तो एक वीडियो में सारी बातें कैसे बताई जा सकती है। इसलिए जो भी बातें होंगी बिंदुवार होंगी, जो छूट जाएंगी उसको नेक्स्ट वीडियो में लागू कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं आगे क्या बोलता है। विषय भाषा, यानी कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए बीपीएससी द्वारा जो परीक्षा होने वाली है उसके अंतर्गत विषय में भाषा को रखा गया है। यानी कि बीपीएससी के सिलेबस में कहा गया है कि उसमें भाषा शामिल होगा और भाषा का परीक्षा सभी अभ्यर्थी को देना होगा। यानी कि भाषा के अंतर्गत क्या शामिल होगा भाई, तो भाषा के अंतर्गत दो भाग हैं, एक भाग और दो भाग। ठीक है, पहले भाग में अंग्रेजी को रखा गया है। ठीक है, भाषा को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में अंग्रेजी को रखा गया है जो सभी के लिए अनिवार्य है। समझ गए, भाषा का पहला भाग अंग्रेजी है जो सभी के लिए अनिवार्य है, और भाषा का जो दूसरा भाग है उसमें हिंदी, उर्दू या बांग्ला, इस तीनों विषय को शामिल किया गया है। अब आपको तीनों विषय की परीक्षा नहीं देनी है, आपको इसमें से किसी एक विषय को शामिल करना है, आपको किसी एक विषय को ही परीक्षा देनी है। आप अगर हिंदी विषय की परीक्षा देते हैं तो उर्दू बांग्ला को छोड़ना पड़ेगा, उर्दू का परीक्षा देते हैं तो हिंदी बांग्ला को छोड़ना पड़ेगा, बांग्ला की परीक्षा देते हैं तो हिंदी उर्दू को छोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि इस तीनों विषय में से किसी एक विषय की परीक्षा आपको देनी है। अगर भाग 1 और भाग 2 की तुलना करें तो किसी एक अभ्यर्थी को
अंग्रेजी यानी हिंदी, उर्दू और बांग्ला, इस तीनों में से किसी एक विषय को अगर आप लेते हैं तो उसके साथ में आपको अंग्रेजी का भी परीक्षा देना पड़ेगा। यानी कि ये हो गया भाग 1 और ये हो गया भाग 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जब भाषा जो है उसके अंतर्गत 2 भागों को शामिल किया गया है। क्या था? पहला अंग्रेजी जो सबके लिए अनिवार्य है, और दूसरा या तो आप हिंदी ले सकते हैं या उर्दू ले सकते हैं या बांग्ला ले सकते हैं, किसी एक को आपको शामिल करना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। प्रश्नों की संख्या क्या होगी? तो प्रश्नों की संख्या कितनी है? 100 है। ठीक है, प्रश्नों की संख्या कितनी है? तो 100 है। इससे पहले एक चीज आपको बता दें कि जो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा होने वाला है, तो प्रत्येक अभ्यर्थी को, अगर कोई एक अभ्यर्थी हैं और प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए बीपीएससी के द्वारा परीक्षा देते हैं, तो आपको बता दें कि उनको 2 परीक्षाएं देनी है, फर्स्ट और सेकंड परीक्षाएं देनी है। ये जो फर्स्ट परीक्षा है वो है विषय भाषा। ठीक है, ये पहली परीक्षा होगी। दूसरी के बारे में आगे हम बताने वाले हैं। सबसे पहले एक बेसिक जानकारी थी जिससे ये पता चलता कि आखिर जो ये सिलेबस जारी किया गया है किसी एक परीक्षा के लिए जारी किया गया है या 2 परीक्षाओं के लिए जारी किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक विद्यालय का अगर अध्यापक आप बनना चाहते हैं तो बीपीएससी के द्वारा आपको 2 परीक्षा पास करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट के अंतर्गत जो विषय है उसमें भाषा को शामिल किया गया है। आइए, भाषा के अंतर्गत जो पहली परीक्षा होगी उसमें प्रश्नों की संख्या होगी 100, जिसको 2 भागों में बांटा गया रहेगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में 25 प्रश्न होगा और भाग 2 में 75 प्रश्न होगा। भाग 1 में क्या होगा? तो अंग्रेजी होगा। भाग 2 में क्या होगा? तो या तो हिंदी होगा या तो उर्दू होगा या तो बांग्ला होगा। समझ गए? एक बार और रिपीट कर देते हैं। भाग 1 के अंतर्गत अंग्रेजी विषय को शामिल किया गया है जिसमें प्रश्नों की संख्या 25 होगी। भाग 2 के अंतर्गत या तो हिंदी या उर्दू या बांग्ला को शामिल किया गया है जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 75 होगी। ठीक है, परीक्षा की अवधि जो टाइम होगा कितना होगा? तो टाइम जो है 2 घंटे का होगा, मात्र 120 मिनट। ठीक है, यानी कि आप जो परीक्षा देने वाले हैं भाग 1 और भाग 2 का, उसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी मात्र 120 मिनट का समय मिलेगा। अगर प्रश्नों की संख्या 100 है और परीक्षा की अवधि 2 घंटे है यानी कि 120 मिनट है, इसका मतलब हुआ कि आपको एक प्रश्न पे लगभग 1 मिनट का समय मिलेगा, यानी 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा का समय आपको मिलने वाला है। आगे क्या बोल रहा है? कुल अंक कितना होगा भाई? तो कुल अंक 100 होगा। यानी कि जो पहला पेपर का एग्जाम होगा उस पहले पेपर के एग्जाम में कुल पूर्णांक कितना होगा? 100 का होगा, जिसमें भाग 1 शामिल होगा और भाग 2 शामिल होगा। आप जान गए हैं कि भाग 1 में क्या होगा? तो अंग्रेजी होगा जो 25 अंकों का होगा, और भाग 2 में या तो हिंदी होगा या तो उर्दू होगा या तो बांग्ला होगा जो 75 नंबर का होगा। नोट में क्या कह रहा है? भाषा में 30% अंक लाना अनिवार्य है। क्या बोला है? भाषा में 30%, कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि जो पहला एग्जाम होगा प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक बनने के लिए, जो पहला एग्जाम होगा उस पहले एग्जाम में सभी को कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे, तभी जो है आप शिक्षक बनने के योग्य कहलाएंगे। ये पहला जो परीक्षा होने वाला है उसके अंदर की ये बातें हैं। अब आते हैं सेकंड परीक्षा के बारे में कौन सी बातें कही गई है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। अभी जो ये इंफॉर्मेशन आप देख रहे थे, सुन रहे थे, जान रहे थे, ये भी क्या है? प्राथमिक
विद्यालय के अध्यापकों के लिए ही है, लेकिन ये पहले पेपर की जानकारी है और ये दूसरे पेपर की जानकारी है। यानी आप समझ गए होंगे कि आपको एक नहीं अभी दो दो परीक्षाएं पास करनी है। ठीक है, हाँ, ये है कि जो पहला पेपर है इसमें केवल क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है आपको, यानी कि 100 में से कम 30 अंक आपको लाना है, तभी आप पहले परीक्षा को पास कर पाएंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। इसमें क्या कहा गया है, इसमें किस विषय को शामिल किया गया है, तो इसमें विषय रखा गया है सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस। ठीक है, अब सामान्य अध्ययन के अंदर जो जीएस है इसमें क्या बोला गया है, इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 150। कितनी होगी, 150। आगे क्या बोला है, परीक्षा की अवधि 2 घंटे। देख लीजिए कितनी कटौती की गई है, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 100 है तो समय 2 घंटे, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 150 है तो समय उतना ही 2 घंटे रखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रश्न के लिए अब समय 1 मिनट भी नहीं मिलने वाला है। अब 1 मिनट से कम समय में ही अपने एक प्रश्नों का उत्तर देना होगा। आगे क्या बोल रहा है, कुल अंक यानी कि जो दूसरा पेपर का एग्जाम आप देंगे वह 150 अंकों का होगा, यानी कि प्रश्नों की संख्या अगर 150 है तो कुल अंक भी 150 है, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का होगा और आपको मात्र समय मिलेगा 2 घंटा, यानी कि एक प्रश्न के लिए जो समय आपके पास उपलब्ध होगा वह 1 मिनट से कम का होगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इसमें यानी कि जो पहली परीक्षा आप देंगे उसमें अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी एक भाग फिक्स है और दूसरा हिंदी, उर्दू या बांग्ला। क्लियर हो गया है, तो इसमें क्या करना है कि जो दूसरा पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, उसमें किस किस भाग को शामिल किया गया है, तो इसमें कहा गया है कि प्राथमिक गणित को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, जो बेसिक गणित होगी इसको इसमें शामिल किया जाएगा। दूसरा भाग क्या बोला है, मानसिक क्षमता परीक्षण, इससे जुड़ी हुई प्रश्नों को दूसरे पेपर में पूछा जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, सामान्य जागरूकता। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है, सामान्य जागरूकता से जुड़ी हुई प्रश्नों को पूछा जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, सामान्य विज्ञान यानी कि सामान्य विज्ञान से जुड़ी हुई प्रश्नों को पूछा जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान से जुड़ी हुई प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए जो प्रश्न होंगे उसको भी दूसरे पेपर में शामिल किया जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, भूगोल और पर्यावरण को भी दूसरे भाग में शामिल किया जाएगा। तो ये होगा आपका पहला पेपर, पहली परीक्षा, और ये जो भाग है जो दूसरी परीक्षा देंगे उसमें इन सारे चीज़ों को शामिल किया जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। क्या बोल रहा है, प्रश्न वस्तुनिष्ठ, यानी कि एक प्रश्न के लिए 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक उत्तर सही होगा और जो सही होगा उसको आपको रंगना होगा या टिकना होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है और बहुविकल्पीय होंगे। बहुविकल्पीय का मतलब क्या होता है कि एक प्रश्न जब पूछा जाएगा तो उसका उत्तर जो 4 विकल्प होता है उस 4 विकल्प में से कोई 2 सही हो सकता है या 3 सही हो सकता है या चारों सही हो सकता है। तो वैसे प्रश्नों को बहुविकल्पीय प्रश्न बोलते हैं। इस टाइप के भी प्रश्न दूसरे भाग में दूसरे पेपर में दिया जाएगा और शामिल किया जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या बोला है, प्रत्येक गलत उत्तर पर निगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी किया गया है। चूंकि सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा और बीपीएससी के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा जो ये सिलेबस जारी किया गया है, इस सिलेबस के जारी होने से पहले यह कहा गया था कि निगेटिव मार्किंग को नहीं रखा जाएगा, लेकिन जैसे ही सिलेबस जारी होता है वैसे ही उसमें अंतिम पंक्ति में ये लाइनिंग लिखा हुआ था कि प्रत्येक गलत उत्तर पर निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, जिसको लेकर के जो अभ्यर्थी हैं उग्र हो गए हैं। चूंकि होना भी चाहिए, निगेटिव मार्किंग से बात नहीं है,
जब आपको निगेटिव मार्किंग रखना है तो शुरू से ही बोलते हैं हम निगेटिव मार्किंग परीक्षा में रखेंगे, शुरू से कहते रहे निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, अंत में जब सिलेबस जारी करना था उस वक्त इसको जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी। अंत में फिर वही बात बोलेंगे कि प्राथमिक विद्यालय के लिए अगर अध्यापक बनना है तो अभी दो परीक्षाएं पास करनी है। जो पहला जो पेपर होगा वो होगा भाषा का, जिसमें कम से कम 30% यानी कि 100 में से 30 जो क्वेश्चन होगा आपको सही करना होगा। ये सबके लिए अनिवार्य होगा, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और जो दूसरा पेपर होगा ये क्या बोल रहा है, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो ये जो पार्ट है ये दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पेपर है जिसका विषय क्या है, सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस, जिसके अंतर्गत जिन विषयों को शामिल किया जाएगा वो सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई जा चुकी है।